200 साल पुरानी एक रहस्यमय हवेली है जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। उस गांव का नाम था मकरई, जो बसखारी से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। इतनी विशाल, भव्य और देखने में रहस्यों से भरी हुई यह हवेली इतनी उपेक्षित। कई लोगों को आज भी यकीन है कि इस हवेली में पुराने राजाओं के गुप्त खजाने जमीन के नीचे दफन है, जिन्हें पाने के लिए वो दिन में समय निकालकर चोरी छुपे किसी न किसी कमरे की ओंठ में खुदाई करते हैं। अब किसको क्या मिला क्या नहीं कौन जानता है, लेकिन ये तय है कि इस हवेली की बनावट ऐसी है कि दिन में तो ये रोमांचक लगती है, लेकिन रात में अगर आप यहां आकर अकेले कुछ समय बिताएं तो शायद आपका दिमाग हर उस चीज को साकार कर देगा जिसके बारे में सोचकर आपको डर लगता है। भूत, प्रेत, आत्मा, साया, शैतान, पिशाच। और अगर आप इन चीजों को नहीं मानते तो रात में डरने की एक दूसरी वजह भी है, जंगली जानवर। क्या पता रात में भी यहाँ कई लोग झुंड में आकर टार्च की रोशनी में खुदाई करते हों, खजाने के लालच में। लालच हर डर पर हावी हो जाता है। हवेली की संरचना काफी वैज्ञानिक और रोचक थी। हर कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कई दरवाजों से। कुछ आंगन में खुलते थे और कुछ बाहर। ऐसा शायद तापमान को संतुलित करने के लिए किया गया था। यह हवेली अगर 200 साल भी पुरानी है तो निसंदेह ये उस समय की बात है जब ना एसी था, ना कूलर और ना ही पंखे। लेकिन तब भी मई जून में भयानक गर्मी पड़ती थी, इसलिए तापमान को सामान्य स्तर तक लाने के लिए हर कमरे में कई दरवाजे लगाए जाते थे, ताकि उन्हें हवा के प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हुए खोला और बंद किया जा सके। आजकल जिस तरह के घर बनाए जाते हैं उसमें आंगन का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि हम तापमान को कृत्रिम रूप से नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन आंगन की संकल्पना इस आधार पर की गई थी ताकि गर्म और ठंडी हवा के बीच पैदा होने वाले दबाव से हवा का एक प्राकृतिक प्रवाह बनाया जा सके, जिससे तापमान एक सामान्य स्तर तक संतुलित हो सके। इसके अलावा घर में होने वाले कई रीति रिवाजों, शादी विवाह के समय भी आंगन क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र बन जाता था। हवेली के पीछे पश्चिम उत्तर के कोण पर शायद जानवरों के लिए व्यवस्था की गई थी। गाय, भैंस, घोड़े या किसी भी तरह के पालतू जानवर जो मनुष्य की जीवन शैली को किसी न किसी रूप में लाभान्वित करते थे। पीछे की तरफ एक और छोटा आंगन दिख रहा था। निश्चय ही ये महिलाओं के लिए निर्मित किया गया होगा। महारानी, राजकुमारियां और उनकी परिचारिकाएं यहाँ पर पुरुष वर्ग से अलग थलग रहते हुए अपना जीवन यापन करती रही होंगी। निश्चय ही कभी यह हवेली संपन्न रही होगी, लेकिन आज यहाँ पर छाया हुआ था भाएं भाएं करता हुआ गहरा सन्नाटा। विचित्र नीरव था। दरवाजे, सीढ़ियां, गलियां, आंगन, कमरे सभी वीरान थे। ईंट एवं चूना पत्थरों से बनवाई गई इस हवेली के परिसर के बाहर मंदिर का निर्माण किया गया था। हवेली को बनाने से पहले पानी की आवश्यकता एवं निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे बनवाया गया होगा। अर्थात यह कुआं इस हवेली से भी अधिक पुराना है। आसपास भैंस चराते हुए कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इस हवेली का इतिहास अगर जानना है तो यहां से 2.5 किलोमीटर दूर हंसवर स्टेट जाना होगा। हंसवर की हवेली का मुख्य द्वार जैसे मेरी ही प्रतीक्षा में मौन धारण किए खड़ा था। जब कोई दिखा नहीं तो मैं अकेले ही हवेली के भीतर चल पड़ा। हल्की चांदनी रात थी, हवा एकदम शांत। हवेली के एक कोने में सफेद टिमटिमाती हुई रोशनी ने मुझे आकर्षित किया। प्रकाश का अर्थ है कि कोई यहां रहता होगा। लकड़ी का एक विशाल नक्काशीदार दरवाजा, लेकिन ताला बंद। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, किंतु कोई भी नहीं था। ऊपर छत पर विश्राम कर रहे कबूतर शायद एक अजनबी को देखकर घबरा गए।
उनके पंखों से निकलने वाली फड़फड़ाहट साफ सुनाई पड़ी। हवेली के दूसरे छोर पर शायद कोई हो। एक साइकिल और ठीक वैसा ही दरवाजा, लेकिन कोई ताला नहीं। किसी के होने के स्पष्ट प्रमाण बिखरे हुए थे। फिर हर तरफ विचित्र नीरवता क्यों? निराश होकर जब मैं हवेली से बाहर निकला तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई। इसमें संकलित किए गए फैजाबाद गजेटियर के अनुसार पलवल तालुकदारी को अंग्रेजों द्वारा मुख्य रूप से 2 महलों में बांट दिया गया। तत्कालीन हंसवर के बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह 42 गांव और 206 पट्टी के मालिक बने, जबकि मकरही से ठकुराइन चंद्र भल कुंवर 46 गांव एवं 189 पट्टी की मालकिन बनी। उस समय उनके हिस्से में आई मकरही में बनी एक छोटी सी कोठी ठकुराइन चंद्रभल कुंवर के पुत्र हुए कमला प्रसाद सिंह, जिन्होंने 1937 में मकरही की इस विशाल कोठी का निर्माण प्रारंभ करवाया। इनके 3 पुत्र हुए, महेश्वरी प्रसाद उर्फ लाल बहादुर, जिनकी पत्नी का नाम था विमला देवी, दूसरे पुत्र हीरा सिंह एवं सबसे छोटे पुत्र नंद किशोर सिंह। कई सालों के निर्माण के बाद महेश्वरी प्रसाद और विमला देवी की देखरेख में मकरही की इस हवेली का कार्य संपन्न हुआ। ठाकुर महेश्वरी के पुत्र अमर सिंह, जिनकी पत्नी मनहर सिंह राजस्थान से थी, 2007 में पति अमर सिंह की मृत्यु होने के बाद संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ा। अतः अपने पुत्र ज्ञानू सिंह के साथ उन्होंने इस हवेली को छोड़ दिया और लखनऊ में जाकर बस गई।